हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आप में से काफ़ी कैंडिडेट्स बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे कि यूपीपीसीएल जेईई 2020 के लिए सिलेबस की एक वीडियो बना दीजिए और सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे और किस किस टॉपिक्स आप जो पेपर पैटर्न है उसके हिसाब से कौन कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये सब आप बता दीजिए ताकि जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें ज़्यादा आसानी हो सके और उसमें हेल्प हो सके। तो आज की वीडियो में हम लोग यही बात करेंगे कि जो यूपीपीसीएल है उसमें 2020 में अगर वैकेंसी आपकी आती है, जो कि पूरे चांसेस हैं, तो उसमें कितने आपके जो टॉपिक्स हैं वो इम्पॉर्टेंट रहेंगे और किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और जो इस बार का सिलेबस है वो क्या है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी बजा के ऑल पे सेट कर दीजिए और अपने दोस्तों को इसको शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी जेईई का जो 2020 का सिलेबस है वो आपको मालूम हो जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि यूपीपीसीएल में जेईई सिलेबस की। तो ये आपके सामने सिलेबस लिखा हुआ है। सबसे पहले क्या है आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल, फिर इलेक्ट्रिकल मशीन, पावर प्लांट, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन, स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन, इकोनॉमिक्स ऑफ पावर जनरेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। इसके अलावा आपका इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में आपका इल्यूमिनेशन, हीटिंग एंड वेल्डिंग, इलेक्ट्रिकल सिंबल्स एंड वायरिंग, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स और इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस एंड रिपेयरिंग, यानी जो आप लोगों ने डिप्लोमा में आईएमआरई की किताब पढ़ी होगी, मतलब ये वो है। उसके बाद आपका है कंट्रोल सिस्टम, माइक्रो प्रोसेसर, सर्वो मोटर एंड स्टेपर मोटर, और उसके बाद है इंजीनियरिंग मटेरियल्स, फिर इलेक्ट्रिक ड्राइव्स, एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन्स, पीएलसी, स्कैडा। तो ये वो टॉपिक्स हैं जो कि आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं और इन टॉपिक से ही यूपीपीसीएल में क्वेश्चंस कवर होते हैं। तो अब बात करते हैं कि जो अभी तक पेपर आ रहे हैं उसमें कैसे क्वेश्चंस आते हैं, किन किन टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे थे। तो आप लोग ने भी देखा होगा कि इससे पहले के अगर 2019 के पेपर की बात छोड़ दें तो 2019 से पहले के जितने भी आपके पेपर हुए हैं उसमें आपने देखा होगा कि जितने भी आपके क्वेश्चंस आते थे वो मोस्टली आपके इतने ही टॉपिक से ज़्यादा पूछे जाते थे। जो ऊपर के 6-7 टॉपिक्स हैं उसमें से आपका 60 से 70% जो पेपर था वो आपका कवर हो जाता था। 60 से 70% क्वेश्चंस वो सिंपल सा ऊपर से ही आपके 6-7 टॉपिक्स में से पूछे जाते थे और जो बाकी टॉपिक्स थे उसमें से 30% के क्वेश्चन के आसपास में आपका पेपर आता था। तो पहले क्या था कि जो स्टूडेंट थे वो बस ऊपर की टॉप 5-6 जो सब्जेक्ट वही कवर करके जाते थे और बाकी जो टॉपिक्स थे उसको इतना कवर नहीं करते थे, लेकिन जो पेपर था वो भी उसी में से बनता था तो उनको बहुत फ़ायदा हो जाता था और उसी में से उनका सिलेक्शन हो भी जाता था। लेकिन अब क्या है कि अब जो पेपर आ रहे हैं, अगर बात करें जो लेटेस्ट जो पैटर्न है यूपीपीसीएल में, तो पूरी तरीके से बिल्कुल पैटर्न बदल चुका है। अब जो पहले क्वेश्चंस आते थे जिसमें से अब उसमें से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। अब क्वेश्चंस आपके उन टॉपिक से पूछे जाते हैं जो कि आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ते हैं, जिस पे आप बिल्कुल भी फोकस नहीं करते हैं। अब क्या, अगर आपने पिछले साल का पेपर देखा होगा तो उसमें 60% से 70% क्वेश्चंस कहाँ से आए थे, इन्हीं सब टॉपिक से आए थे। 60 से 70% क्वेश्चन आपके वहाँ से आए थे जहाँ से कॉमन एक बच्चा नहीं पढ़ता है। तो अब फर्क ये है कि जो टॉपिक्स आप रेगुलर बेसिस पे पढ़ते हैं और आपको लगता है कि उसी में से क्वेश्चन आएगा, लेकिन अब जो एग्जामिनर पेपर बना रहा है उसको भी ये पता है कि जो ऊपर के 6-7 टॉपिक्स हैं ये तो हर स्टूडेंट पढ़ता है, तो जो स्टूडेंट नहीं पढ़ता अब एग्जामिनर उसी में से क्वेश्चन दे रहा है। तो आपको क्या करना है कि जो बाकी के टॉपिक्स हैं उस पर भी फोकस करना है। बात करें अगर कि लास्ट वाले टॉपिक की पीएलसी और स्कैडा, तो पीएलसी और स्कैडा एक्चुअल में आपका टॉपिक है ही नहीं, आपका सिलेबस है ही नहीं। ये आपका जो पेपर है ये लास्ट टाइम आया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगले साल भी आपका एग्जाम में पूछ लिया जाए। ये आपका आउट ऑफ सिलेबस था, आउट ऑफ सिलेबस से क्वेश्चन आए थे, तो इसमें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये अगर आप नहीं भी पढ़ेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये एक बार पूछा गया था, ये आपके सिलेबस में भी नहीं है। लेकिन क्योंकि ये 2019 में आया था इसीलिए यहाँ पर लिख दिया है बोर्ड पे, अगर जो लोग पढ़ के जाना चाहें वो पढ़ के जा भी सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर अगर बात करें कि अब जो पेपर आ रहा है तो उसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। अभी तक क्या होता था कि सिंपल आपके जो एमसीक्यूज होते थे, बीके मेहता, आर के राजपूत, जेबी गुप्ता और हांडा, यही 4-5 किताब से आपके जो क्वेश्चन थे इन्हीं सब से ही आते थे। अब क्या हो रहा है कि अब जो एग्जामिनर है वो अपने से क्वेश्चन बना रहा है। जो जितने भी आपके टॉपिक्स हैं, जो आपके थ्योरेटिकल पोर्शन है उससे वो क्वेश्चंस उठा रहा है और उससे अपने से आपके ऑप्शन दे करके जो छात्र हैं उसको कंफ्यूज कर रहा है। अब जैसा कि बताया कि इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल से लास्ट पेपर में काफ़ी आपके क्वेश्चंस देखने को मिले थे। वायरिंग वाला सेक्शन से काफ़ी क्वेश्चन आए थे
उसके अलावा बात करें इल्यूमिनेशन के, आपको न्यूमेरिकल्स आजकल जो बदले पैटर्न में आपको देखने को मिलते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको जो ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर के भी अब न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं, और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में आपके SCR के भी आपके न्यूमेरिकल्स पूछे जा रहे हैं। तो अब वो ज़माना गया कि खाली आप जो टॉपिक्स थे इलेक्ट्रॉनिक्स के वो आप पढ़ लीजिए और आपका इलेक्ट्रॉनिक्स के पोर्शन में अच्छा नंबर आ जाएगा। अब क्या है कि अब कंपटीशन बढ़ गया है, और जो एग्जामिनर पेपर बना रहे हैं उसको भी ये पता है कि अब जो स्टूडेंट है वो काफ़ी कुछ पढ़ रहे हैं। तो जब काफ़ी कुछ पढ़ रहे हैं तो उनको और पढ़ने के लिए मजबूर करा जा रहा है, और जो इलेक्ट्रॉनिक्स है उसमें अब न्यूमेरिकल पोर्शन भी काफ़ी आने लगा है। उसके अलावा अगर आपने पिछली बार का पेपर दिया होगा तो आपको पता होगा कि पावर प्लांट से भी आपके न्यूमेरिकल्स आए थे, जो बहुत ही कॉमन नहीं है, अनकॉमन था। यूपीपीसीएल में जो पावर प्लांट सेक्शन है उसमें से बेसिकली क्या होता था कि आपसे खाली एमसीक्यू पूछे जाते थे, थ्योरी बेस्ड एमसीक्यू होते थे। लेकिन अब क्या है, ट्रेंड चूंकि बदल चुका है, चूंकि पेपर को अब टफ बनाना है और जो स्टूडेंट्स हैं उनकी भी तादाद धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, तो अब वहाँ क्वेश्चन उठा रहे हैं जहाँ से आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे पावर प्लांट सब कुछ पढ़ते हैं लोग, लेकिन उसके न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कोई नहीं करता है। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक के काफ़ी न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करिए आप लोग, क्योंकि हाइड्रो से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उसके अलावा जो इलेक्ट्रिक ड्राइव्स है इससे भी क्वेश्चन आए थे, और इलेक्ट्रिकल मशीन्स कहाँ यूज़ की जाती हैं, कौन सी जगह कौन सी मोटर यूज़ की जाती है, कौन सी जगह कौन सा जनरेटर यूज़ किया जाता है, ये सब अब पूछा जाने लगा है, जो कि अभी तक इतना पूछा नहीं जाता था। अभी तक क्या था कि इलेक्ट्रिकल मशीन की कंस्ट्रक्शन, वर्किंग से रिलेटेड और जो स्पीड कंट्रोल है, बस इसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाते थे। लेकिन अब जो ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं इलेक्ट्रिकल मशीन में, वो आपकी एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन से रिलेटेड आ रहे हैं। तो ये सब कुछ जितना भी है यहाँ पर, ये सब कुछ आपको पढ़ना है और अच्छे से प्रिपरेशन करना है। और अगर आप अभी पास आउट हुए हैं, डिप्लोमा किए हुए हैं 2019 से, या फिर अभी आप 18 में पास आउट हुए हैं, या अभी आपका फाइनल ईयर है, तो मैं आपसे कहूँगा कि ये जितने भी टॉपिक्स हैं ये सब आपको पढ़ाए जाएंगे। यहाँ पे यूपीपीसीएल जेईई के लिए नया बैच स्टार्ट होने वाला है। इसकी टाइमिंग आप देख लीजिए, मंडे से लेकर सैटरडे तक क्लास होगी, डेली 2 क्लासेस। शाम में 7:30 बजे से 8:30 बजे पहली क्लास होगी, और 8:30 बजे से 9:30 बजे दूसरी क्लास होगी। समय सीमा जो रखी गई है वो हम लोग मान के चल रहे हैं कि 4 महीने में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और इसके लिए जो फीस रखी गई है वो 1 टाइम पेमेंट है 1500 रुपये। आपको पता है कि भी लॉकडाउन चल रहा है, और उसके अलावा अभी कोचिंग सेंटर्स को खुलने की इजाज़त भी नहीं है और जाना सेफ भी नहीं है। तो आप लोग अपने घरों में रहिए, सेफ रहिए, और सेफ रहते हुए तैयारी करिए। तैयारी करने के लिए क्या करना है, इलेक्ट्रिकल विजन आपको सपोर्ट कर रहा है। घर बैठे पूरा आपको, जैसे कोचिंग में आप 2 घंटे पढ़ते हैं वैसे यहाँ पे आपको 2 घंटे पढ़ाया जाएगा, और उसके लिए आपको गूगल पे, फोन पे से आपको ये फीस पे करके व्हाट्सएप करना है, और इसके लिए ग्रुप बनाया जाएगा, उसमें आपको ऐड किया जाएगा, ठीक है। और जितने भी आपके लिंक है वो आपके इसी ग्रुप में मिलेंगे। तो ज़रूरी है कि आप में से जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो डेडिकेटेड होकर तैयारी करें, और जो बदला हुआ पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग तैयारी करें। वो ज़माना गया है कि खाली 5-6 चैप्टर्स, 5-6 टॉपिक्स आप पढ़ लेते थे, 5-6 टॉपिक्स पढ़ के आप अपना एग्जाम क्लियर करने के लिए आप चले जाते थे कि हम एग्जाम क्लियर कर लेंगे। अब वो ज़माना गया। तो अब जब पेपर पैटर्न बदल गया है तो आप तैयारी का तरीका बदल लीजिए, और यही सब आपको पढ़ाया जाएगा यहाँ पे ऑनलाइन क्लास में। जिनको लगता है कि अभी तक हमने एक को क्लास नहीं देखी है तो कैसे पे कर दें, तो आप यूपीआईवीएनएल की प्लेलिस्ट पे जाइएगा, वहाँ पे आपको काफ़ी वीडियोस दिख जाएंगी, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसा पढ़ाया जा रहा है। और अगर आपको वहाँ समझ में आता है तो आप पे करके क्लास ज्वाइन करिएगा। बाकी जो अभी तक आईटीआई वालों को पढ़ाया गया और जो जेईई को पढ़ाया जाएगा उसमें थोड़ा डिफरेंस रहेगा। आईटीआई वालों को अभी जितना पढ़ाया गया उससे डीपली जो है वो आपको जेईई वालों को पढ़ाया जाएगा। बाकी उसके अलावा न्यूमेरिकल्स पोर्शन जिन जिन टॉपिक से जेईई में पूछे जाते थे उन टॉपिक से आईटीआई में नहीं पूछे जाते हैं, तो उन लोगों को नहीं कराए जा रहे हैं। लेकिन जेईई वालों को जो कि पूछे जाते हैं, तो जब उनको ये सब टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे तो इनको ये सब न्यूमेरिकल्स भी आपके कराए जाएंगे। जैसे अगर स्विच गियर की बात करें तो उसमें अंडरग्राउंड केबल से भी अब न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो अंडरग्राउंड केबल से भी न्यूमेरिकल आपको कराया जाएगा। वार्डर लूप टेस्ट, मोरल लूप टेस्ट भी आपको पढ़ाया जाएगा, उस पर भी आपको न्यूमेरिकल कराए जाएंगे। तो ज़रूरी है कि जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं वो डेडिकेटेड होकर तैयारी करें, और इलेक्ट्रिकल विजन आप लोग को सपोर्ट कर रहा है, तो आप लोग को फैसला करना है कि आपको करना क्या है। तो अगर आपको क्लास ज्वाइन करनी है तो फीस पे करके आपको व्हाट्सएप करना है, और जो लाइव क्लासेज होंगी उसका हिस्सा बनना है। तब तक के लिए अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, ना अच्छी लगी हो डिसलाइक करिए। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब करिए, दूसरों तक शेयर करिए, और देखते रहिए इलेक्ट्रिकल विजन।